हेलो दोस्तों, वेलकम टू हेवन एकेडमी। मैं हेवन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। मैं आज आपके लिए राजस्थान के प्रमुख शिलालेख और अभिलेख उनका पार्ट 3 लेकर हाजिर हूं। फ्रेंड्स, ईओआरओ का एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए अपने टाइम को ख़राब नहीं करते हुए जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स पार्ट 3 का, अधोलिखित अभिलेखों में से सही का कालक्रम के अनुसार चुनिए। मतलब कि इनका कालक्रम बताना है, सबसे पहले कौन सा प्राप्त हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा फ्रेंड्स। हमारा आंसर होगा सबसे पहले प्राप्त हुआ था हमें गोसुंडी का अभिलेख फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, गोसुंडी का अभिलेख प्राप्त हुआ था, वो कब प्राप्त हुआ था? 2री शताब्दी ईसा पूर्व में। उसके बाद बुचकुला अभिलेख प्राप्त हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, वो कब प्राप्त हुआ था? वो प्राप्त हुआ था हमें 815 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, और बुचकुला अभिलेख है ना, वो बिलाड़ा जोधपुर में प्राप्त हुआ था। ठीक है, वत्सराज के पुत्र नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार के शासन के काल के बारे में जानकारी देता है ये हमें। और इसके सूत्रधार थे ना, वो थे देइया। उनका नाम क्या था सूत्रधार का? बुचकुला अभिलेख के सूत्रधार कौन थे? देइया नाम से था। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हमें प्राप्त होता है बिजोलिया का लेख। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख जो हमें भीलवाड़ा से प्राप्त होता है, और वो कब प्राप्त होता है? 1170 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है जो अभिलेख है वो नेमिनाथ अभिलेख है, वो हमें प्राप्त होता है 1230 ईस्वी में, और वो प्राप्त होता है हमें आबू से। ठीक है, आबू के अंदर नेमिनाथ जी का मंदिर है, वहाँ से हमें ये प्रशस्ति प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा रसिया की छतरी का अभिलेख उत्कीर्ण है। जो रसिया की छतरी है ना, वो उत्कीर्ण अभिलेख है, वो किसने बनवाया था? ठीक है फ्रेंड्स, रसिया की छतरी अभिलेख का नाम उत्कीर्ण है, नरवर्मा गुहिल के नाम पर है। ठीक है फ्रेंड्स, जो रसिया की छतरी का अभिलेख है ना, वो 1274 ईस्वी का है। ठीक है फ्रेंड्स, कब का है? 1274 ईस्वी का है। ये हमें चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है। ठीक है, ये राजमहल के पीछे उत्कीर्ण है। इससे हमें गुहिल वंश के शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है फ्रेंड्स। ठीक है, बप्पा रावल से लेके नरवर्मा तक हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और इसकी रचना किसने की थी फ्रेंड्स? प्रिय पुट के पुत्र थे एक, वेद शर्मा ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी रचना किसने की थी? वेद शर्मा ने। इसकी रचना वेद शर्मा ने की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक से याद रख लीजिएगा, रसिया की छतरी का अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? हमें चित्तौड़गढ़ से, 1274 ईस्वी पुराना है, और इसमें हमें गुहिल शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है फ्रेंड्स। ठीक है, और इसमें बप्पा रावल से नरवर्मा तक के शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इसके रचनाकार कौन थे? वेद शर्मा। और वो किनके पुत्र थे फ्रेंड्स? वो पुत्र थे प्रिय पट्टू के। ठीक है फ्रेंड्स, किनके पुत्र थे? प्रिय पट्टू के। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही होगा। मानमौरी का जो अभिलेख है वो हमारे चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी देता है। ठीक है फ्रेंड्स, मानमौरी का जो अभिलेख है हमें मानसरोवर झील के तट से प्राप्त होता है, और ये सन 713 ईस्वी पुराना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है ये, और इसमें अमृत मंथन की गाथा, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके रचयिता है फ्रेंड्स पुष्य। ठीक है, और इसके उत्कीर्ण करता है वो है शिलादित्य। ठीक है, ये चित्तौड़ से कर्नल टोड को प्राप्त हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये राजाओं के बारे में जानकारी देता है, युद्ध में हाथियों का प्रयोग होता था, शत्रुओं को बंदी बनाए जाने आदि की जानकारी भी यही से हमें प्राप्त होती है, और इसमें चित्रांगद मौर्य का उल्लेख होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हमें ये प्राप्त होता है, ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो चित्तौड़ पर पहले शासन किसका था? चित्रांगद मौर्य का। ठीक है, जिसने चित्तौड़ का निर्माण करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि शिलालेख प्रशस्ति और उनके उत्कीर्ण वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? तो हमें ये जोड़ों का मिलान करना है कि कब कौन सा, कितना पुराना कौन सा है, कब। ठीक है फ्रेंड्स, कब का है शिलालेख, ये हमें जानकारी है जो सुमिलित करनी है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा अचलेश्वर शिलालेख,
ठीक है, वो 1285 ईस्वी का बताया जाता है। फिर है बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का। फिर है चिरवा शिलालेख 987 ईस्वी का। और फिर बाद में आता है चित्तौड़गढ़ प्रशस्ति, वो है 1460 ईस्वी की। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमें यह बताना है कौन सा सुमेलित है और कौन सा नहीं। फ्रेंड्स, श्लेषवर शिलालेख है वो 1285 में प्राप्त होता है, 1285 ईस्वी पुराना है। ठीक है फ्रेंड्स, और बिजोलिया शिलालेख है वो शिलालेख है जो 1170 ईस्वी पुराना है। ठीक है, और कुम्भलगढ़ प्रशस्ति है वो 1460 ईस्वी पुरानी है। तो हमारा जो सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स वो कौन सा है, वो है चिरवा का शिलालेख, जो कि हमें प्राप्त होता है 1273 ईस्वी से। ठीक है, 1273 ईस्वी पुराना है कौन सा, चिरवा का शिलालेख। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, और हमारा ये तीसरा ऑप्शन है ये गलत है। तो हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित प्रशस्तियों में से समय अनुसार सुमेलित करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, उनके समय अनुसार सुमेलित करना है फ्रेंड्स। तो पहला है रणकपुर प्रशस्ति, ठीक है, दूसरा है कोमलगढ़ प्रशस्ति, और तीसरा है राज प्रशस्ति, और चौथा है बीकानेर प्रशस्ति। तो कोमलगढ़ प्रशस्ति है वो प्रशस्ति 1460 मैंने बताया था, 1460 ईस्वी की पुरानी है। ठीक है, उसके बाद है रणकपुर प्रशस्ति, वो 1439 ईस्वी पुरानी है। ठीक है फ्रेंड्स, और राज प्रशस्ति है जो 1676 पुरानी है। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर है बीकानेर प्रशस्ति, वो है 1594। तो फ्रेंड्स एक बार सुमेलित कर लेते हैं इनको। ठीक है, रणकपुर प्रशस्ति मैंने बताया था 1439। ठीक है फ्रेंड्स, 1439 ये है, यानी कि पहले का है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पहला ही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर भी हम आगे देख लेते हैं। कुम्भलगढ़ प्रशस्ति मैंने बताई थी 1460। ठीक है, राज प्रशस्ति है वो 1676 है, और बीकानेर प्रशस्ति है वो है 1594। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे आंसर होंगे। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये हमें प्राप्त होते हैं फ्रेंड्स राजस्थान से। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होते हैं, राजस्थान से हमें पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय क्या है। प्राचीनतम जो पंचमार्क सिक्के हैं उनका समय कितना बताया गया है फ्रेंड्स, वो बताया गया है 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो पंचमार्क सिक्के हैं उनके बारे में कुछ फैक्ट है वो देख लीजिए आप। वो फैक्ट है, ये 5वीं ईस्वी से 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के माने जाते हैं। ठीक है, और ये सिंधु मैदान में महाजनपद काल में प्रचलित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ से हमें एक कपड़े में बंधी हुई चांदी की 8 आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है। ठीक है, और 6 पंचमार्क सिक्के, और रेड के उत्खनन में 3075 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई है। रेड कहाँ है, टोंक में, मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है, और ये पंचमार्क सिक्के और रंग महल में भी आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, प्राचीनतम सिक्के हैं वो कितने पुराने मैंने बताया, 600 ईस्वी से 200 ईसा पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डोडिया क्या है। डोडिया क्या है इसके बारे में हमें जानकारी देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, डोडिया है जैसलमेर की प्राचीनतम सिक्का है, उन्हें डोडिया कहते हैं। ठीक है, जैसलमेर में तांबे का एक सिक्का था, उसका प्रचलन था, जिन्हें डोलिया या डोडिया भी कहा जाता है। डोलिया भी कहा जाता है फ्रेंड्स। एग्जाम में अगर डोलिया पूछता है तो भी यही राजस्थान में जैसलमेर के राज्य में जो सिक्के प्रचलित थे वो तांबे के थे, उन्हें क्या कहा जाता था, डोलिया या डोडिया। ठीक है, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गधिया सिक्का किस राज्य से संबंधित है। जो गधिया सिक्का है ना फ्रेंड्स, वो है
उदयपुर से। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से है? उदयपुर से। ये मेवाड़ के सिक्के थे। ठीक है, ये त्रिभुवनगिरी और सिरोही, रेणी और नर्मद आदि जगहों से प्राप्त होते हैं हमें। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होते हैं फ्रेंड्स? गधैया सिक्के हैं वो प्राप्त होते हैं त्रिभुवनगिरी, सिरोही, रेणी और नर्मद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है, कौन सा नहीं है वो हमें बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा रामशाही, दूसरा है रावशाही और तीसरा है डोडिया और ये सभी। फ्रेंड्स मैंने अभी बताया था डोडिया कहाँ का सिक्का है? जैसलमेर का। तो कौन सा मेवाड़ का सिक्का नहीं है? डोडिया, जिन्हें डोलिया भी कहा जाता था, और ये तांबे का सिक्का था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। और एक बात और देख लीजिए, जब मेवाड़ के जो प्रमुख सिक्के हैं ना वो कुछ इस प्रकार थे। चित्तौड़ी थे, वो भी मेवाड़ का है, चित्तौड़ के नाम से ही पता लगता है। त्रिशूलिया, भिलाड़ी, उदयपुर भी उदयपुर के नाम से पता लग जाएगा। एलची, ठीक है, उसके बाद चांदोड़ी, स्वरूपशाही, फतेहशाही और भोपालशाही और शाह आलमी, ये सभी सिक्के कहाँ के हैं? ये मेवाड़ के सिक्के हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से हैं? ढींगला, ठीक है, पहला ढींगला, त्रिशूलिया, भिलाड़ी, उदयपुरी, ठीक है, एलची और चांदोड़ी, स्वरूपशाही, फतेहशाही, आलमशाही, शाह आलमी और भोपालशाही। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहाँ के हैं? उदयपुर के सिक्के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? झाड़शाही सिक्का जयपुर में प्रचलित था फ्रेंड्स। किस में प्रचलित था? जयपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, जयपुर में जो सिक्का था, कछुआ शासकों ने मुगल काल में झाड़शाही सिक्के चलाए थे। ठीक है, इनके तोल में 1 तोला होता था। इनका तोल का जो मापदंड था वो 1 तोला था, 1 तोला के समान था। ठीक है, और ब्रिटिश काल में चांदी के कलदार सिक्के भी यहीं पर प्रचलित थे। ठीक है फ्रेंड्स, कलदार सिक्के प्रचलन कहाँ थे? जो यहीं पे थे, जयपुर के अंदर। ठीक है, स्थानीय सिक्के बंद हो गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स हमें ये देखना है कौन सा हमारा सुमेलित नहीं है। झाड़शाही जयपुर का, ठीक है, विजयशाही बीकानेर का, ठीक है फ्रेंड्स, और विंशोपक चाहमान वंश का, ठीक है, और डब्बूशाही मारवाड़ वंश का। तो फ्रेंड्स विजयशाही जो सिक्का है ना वो जोधपुर का है फ्रेंड्स, ये बीकानेर का नहीं है। ठीक है, जो जोधपुर का सिक्का है फ्रेंड्स, जो विजय सिंह ने चलवाया था। ठीक है, मुगल बादशाह थे शाह आलम ने अपनी आज्ञा से इसे सोने के और चांदी के, तांबे के, ये तीनों प्रकार के सिक्के चलवाए थे, जिन्हें विजयशाही सिक्के कहे जाते थे फ्रेंड्स। ठीक है, किन्होंने चलवाए थे? मुगल बादशाह शाह आलम ने चलवाया था। ठीक है, और कब चलवाया था? 1793 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, कब चलवाए थे? 1793 ईस्वी में। आगे चलते हैं फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अखेशाही जैसलमेर का, झाड़शाही जयपुर का, विजयशाही बीकानेर का और गजशाही जोधपुर का। तो मैंने अभी बताया था विजयशाही कहाँ का है फ्रेंड्स? विजयशाही है जोधपुर का। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो यानी कि ऑप्शन तो गलत है और हमारा आंसर होगा विजयशाही। ठीक है, ऑप्शन अखेशाही जैसलमेर का है, सही है। झाड़शाही जयपुर का, ये भी सही है। और गजशाही है वो जोधपुर का है। ठीक है, मगर विजयशाही है ना फ्रेंड्स, वो कहाँ का है? वो है जोधपुर का। फ्रेंड्स कहाँ का है? जोधपुर का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, लिल्लूलिया और लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था फ्रेंड्स? ये हमें बताना है। वो हमें इनका निर्माण जो होता था फ्रेंड्स वो होता था सोजत में। ठीक है, कहाँ होता था फ्रेंड्स? सोजत पाली में होता था। सोजत की जो टकसाल है ना, जिन्हें लिल्लूलिया और लल्लूशाही सिक्के कहलाते थे फ्रेंड्स। यहाँ की टकसाल के जो सिक्के थे ना उनका लिल्लूलिया या लल्लूशाही सिक्के कहलाते थे। और सोजत की टकसाल में बनने वाले सिक्कों पर श्री माता जी और महादेव शब्द भी उत्कीर्ण होते थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या वो उत्कीर्ण होता था फ्रेंड्स? श्री माता और श्री महादेव शब्द उत्कीर्ण होता था। ठीक है, 22 बंदा सिक्का भी कहा जाता था इन्हें। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? 22 संदा।
ये कहाँ के टकसाल के सिक्के थे फ्रेंड्स? सोजत की टकसाल के थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? ठीक है फ्रेंड्स, कौन से? रावशाही सिक्का है ना, उसका संबंध है अलवर से। ठीक है, अलवर के जो सिक्के हैं ना फ्रेंड्स, वो है अखेशाही, रावशाही, तांबे के। ठीक है, जिन्हें टका भी कहा जाता था, अंग्रेजी पाव, आना सिक्का, ये सभी कहाँ के फ्रेंड्स? ये है अलवर के। ठीक है, अलवर के सिक्कों का नाम मैंने अभी बताया आपको, अखेशाही है, रावशाही है। ठीक है फ्रेंड्स, और तांबे के रावशाही टका और अंग्रेजी राव आना, ये सभी अलवर के सिक्के थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं हम। स्वरूप शाही है जो मेवाड़ का, ठीक है, मदन शाही है जो बीकानेर का, विजय शाही है जो जोधपुर का, ठीक है, और झाड़ शाही है वो जयपुर का। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, स्वरूप शाही मैंने बताया था मेवाड़ का, सही है। विजय शाही मैंने बताया था फ्रेंड्स जोधपुर का है। बीकानेर का देखें 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, ठीक से याद रख लीजिएगा। विजय शाही सिक्का कहाँ का है फ्रेंड्स? जोधपुर का। और झाड़ शाही है वो जयपुर का। ठीक है, मगर मदन शाही फ्रेंड्स वो बीकानेर का नहीं है, वो है कोटा का। ठीक है फ्रेंड्स, कोटा के 3 प्रमुख सिक्के मैं आपको बता देता हूँ, एक मदन शाही है, एक हाली है, एक गुमान शाही है फ्रेंड्स। कौन सा है? गुमान शाही। ये तीनों प्रकार के जो सिक्के हैं फ्रेंड्स कहाँ के हैं? कोटा के। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, राजपूताना के किस रियासत के सिक्कों पर एक और सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था, और दूसरी ओर नगरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था फ्रेंड्स? कौन सी रियासत थी फ्रेंड्स? वो थी बीकानेर रियासत। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी थी? बीकानेर रियासत। जो बीकानेर रियासत थी ना फ्रेंड्स, गंगा सिंह जी के शासनकाल की बात है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स देख लीजिए, अंग्रेज सरकार से हुए एक समझौते के दौरान उन्होंने अपनी जो टकसाल है, बीकानेर की टकसाल में एक अंग्रेज सिक्का था, उसको कुछ परिवर्तन करके ढाला था, थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन करके। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें एक तरफ तो विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था, ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी ओर देवनागरी और उर्दू लिपि में महाराजा गंगा सिंह बहादुर अंकित होता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डिंगला और भिंडरिया और नाथद्वारिया, ये कहाँ के सिक्के हैं फ्रेंड्स? ये सिक्के हैं मेवाड़ के। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से? ढींगला, भिंडरिया, नाथद्वारिया, त्रिशूलिया, ठीक है, और भिलाड़ी, ये सभी तांबे के सिक्के हैं। ये कहाँ के हैं फ्रेंड्स? मेवाड़ के। एक और बताया था मैंने, स्वरूप शाही, ठीक है, ये भी कहाँ का है फ्रेंड्स? ये भी मेवाड़ का है। ठीक है, स्वरूप शाही, फतेह शाही, शाह आलमी, ठीक है, और भी है एक, वो है भोपाल शाही। ठीक है, ये सभी फ्रेंड्स, और एक एलची, ये सभी मेवाड़ के सिक्के हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्या है फ्रेंड्स? मेवाड़ के सिक्के। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 31 रुपया राजस्थानी कौन सी टकसाल से बनता था? 31 बनता था कुचामन की टकसाल से। 31 रुपये का इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए फ्रेंड्स, ये इसको बनाया गया था 1838 में कुचामन के महाराजा मानसिंह की आज्ञा से बनाया गया था, और यहाँ चांदी की कुचामन या सिक्का भी कहलाता था। ये चांदी का था। ठीक है, और शाह आलम द्वितीय का 31वां राज्य वर्ष लिखा होने से 31 रुपये कहलाया, और इसे बापू शाही और बोरसी रुपया भी कहते थे। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ के विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? वो था अकबर। ठीक है फ्रेंड्स, वो कौन था? अकबर। मैंने बताया था एलची सिक्का कहाँ चलता था? मेवाड़ में। वो मुगली सिक्का था एक। ठीक है, और किसने जारी किया था इसको? इसको क्या था? सम्राट अकबर ने। ठीक है, और ये कब किया था? जब इन्होंने मेवाड़ पर विजय प्राप्त की थी उस समय। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर होगा अकबर। ठीक है, जो एलची सिक्का है ना फ्रेंड्स, कुछ फैक्ट इसके बारे में देख लीजिए। जो एलची सिक्का है ना, वो जहांगीर आदि के काल में ढाला गया था। ठीक है, अकबर के उपरांत जहांगीर के समय में ढाला गया था। ठीक है, और महाराजा भीम सिंह ने अपनी बहन चंद्रकुमारी की स्मृति में चांदोड़ी सिक्के भी यहीं पे चलवाए थे, जिन्हें 8 अन्नी, 54, 2 अन्नी और 1 अन्नी
और ये भीम सिंह ने अपनी बहन चंद्र कुमारी की स्मृति में याद में चांदोड़ी रुपा, अठन्नी, चौन्नी, दोन्नी और एक अन्नी सिक्के भी जारी किए। ठीक है, इन पर फारसी में अक्षर लिखे होते थे। फ्रेंड्स किस भाषा में लिखे होते थे? फारसी में। ठीक है, आगे चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? वो थे सोमल देवी। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी रानी थी? सोमल देवी थी, उन्होंने अपने नाम से सिक्के चलवाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त होती है हमें? वो प्राप्त होती है फ्रेंड्स अजमेर से। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होती है? अजमेर से प्राप्त होती है। और कुछ फैक्ट देख लीजिए इसके बारे में। कुषाण शासकों के संपर्क में राजस्थान के पत्थर और मिट्टी की मूर्तियों को एक नवीन मोड़ दिया था। ठीक है, किनके संपर्क में? जब कुषाणों के संपर्क में राजस्थान आया था तो उसके बारे में पत्थर और मिट्टी की मूर्तियों में एक नवीन मोड़ आया था, जिसके नमूने अजमेर के नाद की शिव प्रतिमा और सांबर का स्त्री धड़ अश्व, ठीक है, और अजामुख अग्रीव या अग्नि की मूर्ति, ठीक है, अजामुख है ना, अग्नि की मूर्ति प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। राजस्थान के प्रमुख शिलालेख और अभिलेख उसका पार्ट 3 कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो फ्रेंड्स कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक बात कि हमारी वीडियो को आप स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो छूट जाएंगे, फिर आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फिर आप उसको ठीक से हल नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। गुड लक फ्रेंड्स, और EORO के सभी अभ्यर्थियों को बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।